हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पर चार नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। चार नंबर को आपको बहुत ध्यान से देखना है। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है आपके भाग्य में ऐसा क्या है जो आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप देखिएगा। अगर आपको लगता है कि ये आपसे कनेक्ट होता है, आप फॉलो कर सकते हैं तो बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं है कि आप इसको फॉलो ही करें। आप चाहें तो इसको एक एंटरटेनमेंट के तौर पे भी देख सकते हैं, क्योंकि एक तरह की जनरल रीडिंग है। मुझे नहीं पता कि कितने लोग इसको देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे होते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबके साथ कनेक्ट हो। कुछ ही लोगों के साथ कनेक्ट होगा। इसीलिए सेम टॉपिक पे बहुत सारे वीडियो आपको मिलते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी को उनके सवालों के जवाब मिले। इसलिए बार बार जो टॉपिक है वो रिपीट होता रहता है। आज का टॉपिक है कि आपके भाग्य में ऐसा क्या है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपको 4 नंबर्स दिख रहे हैं। बहुत ध्यान से आपको चारों नंबर को देखना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए ध्यान से। और आपको आज एक ही नंबर चुनना है। ठीक है, आज की जो रीडिंग का टॉपिक है उसमें आप एक ही नंबर चुन सकते हैं। आप उसी नंबर की रीडिंग को देखिएगा, कंफ्यूज रहने की ज़रूरत नहीं है। आपके भाग्य में ऐसा क्या है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि रीडिंग का टॉपिक यही है कि ऐसी कौन सी खुशी है जो आपके लाइफ में ज़रूर आएगी। ठीक है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे आपकी स्थिति जैसी भी हो। आप बहुत खुश हैं, बहुत दुखी हैं। आइए अब हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए यहाँ पे 4 नंबर्स थे। अब ये 4 कार्ड्स आपके लिए हैं। पहला कार्ड है, दूसरा कार्ड है, तीसरा कार्ड है और ये चौथा कार्ड। आपके सामने यहाँ पे अब 4 कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। आपने जो नंबर चुना था आपको बस उसी नंबर की रीडिंग को देखना है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम मिल जाएगा। टाइम के हिसाब से अपने वीडियो को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 1, 2, 3, 4। ठीक है, जिन लोगों ने भी पहला नंबर चुना, ये जानने के लिए कि उनके भाग्य में ऐसा क्या है जो उनसे कभी कोई छीन नहीं सकता है। देखिए आपके भाग्य में क्या है जो कोई छीन नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पे मुझे एक चीज़ और भी दिख रही है कि आप कई बार सफलता की ऊंचाई तक पहुँच चुके हैं और फिर नीचे आ गए हैं। ठीक है, टावर मूवमेंट आपके लाइफ में बहुत आया, लेकिन आपने हर बार अपने आप को खड़ा किया है। ये आपसे कोई कभी छीन नहीं सकता। अपने आप को फिर से उठाना, ऊंचाइयों तक लेके जाना, ये आपको कोई छीन नहीं सकता कि आपको असफल बना दे। आप तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे, और आप सफल होंगे भी। एक दिन वो इंसान भी आपके सामने घुटने टेकेगा जो इंसान आपके जीवन का सबसे बड़ा कांटा बना हुआ है। जो भी आपकी सफलता के बीच में आएगा वो इंसान भी कहेगा, मानना पड़ेगा इस इंसान को। ठीक है, कई बार आपका घर मतलब बनेगा। घर का यहाँ पे हम उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं। कई बार आपको सपना पूरा होता नज़र आएगा और कई बार आप धरती पे आ जाएंगे। फिर लगेगा कि नहीं हुआ, लेकिन हर बार आप उठेंगे और एक दिन आप बहुत ऊंचाई तक पहुँचेंगे। इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। समय लगेगा लेकिन। ठीक है, अगर पहले ही आप वीडियो को जब देख रहे हैं इससे पहले ही बहुत समय लग चुका है तो समझ जाइएगा कि आपके जीवन में बहुत जल्दी सफलता आने वाली है, आपके कदम चूमने वाली है। इसे कोई छीन नहीं सकता। चाहे इंसान जितना भी प्रयास कर ले जाए आपको गिराने का, आप एक दिन बहुत ऊंचाई तक पहुंचेंगे जहां से आपको ये धरती बहुत छोटी नज़र आएगी। ठीक है, वही चीज़ है कि आप ऊंचाई पे रहेंगे तो आपको हर चीज़ बहुत छोटी छोटी दिखाई देगी, लेकिन ये सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ये सफलता आपको कोई छीन नहीं सकता। आपने वाली कहानी भी सुनी होगी कि एक चींटी बार बार प्रयास करती है पहाड़ पे चढ़ने की, गिर जाती है, बार बार चढ़ती है, गिर जाती है, बार बार चढ़ती है, गिर जाती है, लेकिन वो चढ़ना नहीं छोड़ती है और एक समय बाद वो चढ़ जाती है। बहुत सारी कहानियाँ बनी हैं जो लोगों को मोटिवेट करने के लिए बनी है, लेकिन ये हकीकत है आपके जीवन की। आप भी इसी तरीके से चढ़ते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं, लेकिन आपने चढ़ना नहीं छोड़ा। जिस दिन आप चढ़ना छोड़ देंगे तो भैया आप बात ही ख़त्म हो जाएगी। आपसे बस इतना सा कहना है कि आपको अपनी जो भी लक्ष्य है उसको देखना है। चाहे लोग इतना भी आपको गिराने का प्रयास करें, आपको अपना सपना नहीं छोड़ना है।
ठीक है, पहला नंबर जिन लोगों ने भी चुना था। आइए देखते हैं नंबर सेकंड। जिन लोगों ने भी नंबर सेकंड चुना है ये जानने के लिए कि उनके भाग्य में ऐसा क्या है जो उनसे कभी कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड नंबर। एक सुकून से भरी जीवन, एक सुकून सा भरा हुआ वातावरण, ये आपसे कभी कोई छीन नहीं पाएगा। जीवन में अपने आप को आप बहुत शांत पाएंगे, जितने में भी रहेंगे अपने आप को बहुत खुश पाएंगे। सामने वाला यही सोचेगा ये इंसान इतना खुश कैसे रह लेता है। आपको जीवन में सुकून बहुत मिलेगा, ये सुकून आपसे कभी कोई छीन नहीं पाएगा। संतोष बहुत रहेगा, एक लंबी आयु होगी आपकी, एक लंबा जीवन आप इस धरती पे गुजारेंगे। ठीक है, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है कि आने वाले समय, मान लीजिए अगर अभी स्वस्थ नहीं भी हैं किसी कारणवश, लेकिन बुढ़ापे तक आप स्वस्थ रहेंगे, ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे। ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। आप अपने जीवन को बहुत ही शांत मन से एंजॉय करेंगे, बहुत खुश मिजाज इंसान आप रहेंगे। इस धरती पे काफ़ी समय आप बिताएंगे, बहुत ही कुछ आप देखेंगे इस धरती में। नेचर के बहुत करीब आप रहेंगे, नेचर से आप दूर नहीं जाएंगे। लोग आपको हमेशा बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपने आप को कभी नहीं बदलेंगे और ना कभी आप बदल पाएंगे। आपका ये जो नेचुरल स्वभाव है ना, यही लोगों के लिए हमेशा परेशानी का कारण बनेगा, लेकिन ये आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभ देगा आपको। ठीक है, अपने नेचर को बचा के रखिए, आपके लिए यही एडवाइस है। बहुत सारे लोग लगे हैं कि आपका नेचर चेंज हो जाए। नंबर 3, जिन लोगों ने भी नंबर 3 चुना, ये देखते हैं ऐसा क्या है जो आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता। आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो ये आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता। आप ऐसी पोजीशन में रहेंगे जहां आप राजा होंगे, जहां लोग आपकी बात को सुनेंगे, जहां आप ऑर्डर देंगे और लोग उस काम को करेंगे। आपका एक अच्छा घर होगा, एक बड़ा हवेली टाइप का। देखिए उस पिछले ज़माने की बात करें तो हम लोग हवेली कहा करते थे। ठीक है, अब उस हवेली को जिस तरीके से वो परिवर्तित हुई है इस जनरेशन में, तो आप समझ सकते हैं आपका बड़ा सुंदर सा घर परिवार होगा, जहाँ पे आपकी सुनी जाएगी, जहाँ आप राजा होंगे। राजा के जैसे मतलब समझ सकते हैं कि घर में आपको उच्च स्थान दिया जाएगा, आपके पास पावर होगी, यानी आप एक अच्छे पद पर होंगे, एक अच्छी नौकरी कर रहे होंगे, एक अच्छी पोजीशन में होंगे। आगे चल के अगर आपका मन लगता है राजनीति में, तो आप राजनीति में भी बहुत अच्छा पद पाएंगे। अब हो सकता है कि आप भविष्य में प्रधानमंत्री बन जाएं या फिर मुख्यमंत्री बन जाएं। देखिए मजाक वाली बात यहाँ नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा है, आपके कार्ड्स में ऐसा आया है। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा कोई पर्सन इस वीडियो को सुन रहा हो जो चाहता हो कि वो चुनाव में जीते, चुनाव में अच्छे पद पर वो इस देश में काम करे। यहाँ संभावनाएं दिख रही हैं। अगर ऐसा कुछ आपके मन में चलता है तो बिल्कुल आप अपने सपनों पर ध्यान दीजिएगा, आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। एक ज़मीन से उठ के एक इंसान बहुत ऊंचाई तक जाएगा, ऐसा भी लग रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, ज़मीन से उठकर बहुत ऊंचाई तक जाएगा, बहुत चर्चा होगी आपकी, बहुत लोग आपकी बातों को समझेंगे। आप बहुत सफल व्यक्ति बनने वाले हैं, जिसके आगे पीछे दुनिया घूमती है ना, ऐसे व्यक्ति। ठीक है, या तो ये चीज़ आपको किसी एक स्थान पे मिल जाए, यानी आप किसी अच्छी नौकरी में लग जाएंगे, वहाँ पे आपके आसपास के जो लोग होंगे बहुत ज़्यादा इस स्वभाव के होंगे कि आपकी बातें बहुत सुनी जाएंगी, या तो बहुत ऊपर ऊंचाई तक आप जाएंगे, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि भविष्य में प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री। देखिए बातें सच हैं, इसको मजाक मत समझिएगा। ऐसे कुछ लोग ज़रूर होंगे इस वीडियो को सुन रहे होंगे जो लोग सच में राजनीति में जाना चाहते होंगे, वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे, क्योंकि कार्ड्स ऐसा था तो मैंने आपको बताया। ठीक है, नंबर 4 जिन लोगों ने भी चुना है, आइए देखते हैं आपके भाग्य में ऐसा क्या है जो आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता। सबसे बड़ी बात तो आपकी जो एजुकेशन है वो बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा आप पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई आपने की होगी, बहुत ज्ञानी व्यक्ति जिससे हर इंसान सलाह लेना चाहेगा। आप ऐसे पद पर होंगे जहाँ पे लोग लाइन लगाते हैं मिलने के लिए कि एक बार उस इंसान से मुलाकात हो जाए, एक बार उस इंसान से राय लेनी है। आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो बड़ी सी बड़ी समस्याओं का समाधान भी खोजेंगे। आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति होंगे। ठीक है, आप समझ सकते हैं, जिसे हर चीज़ के बारे में पता होगा, वो अच्छे से अच्छा ज्ञान दे पाएगा, बुरा सा बुरा ज्ञान भी दे पाएगा। ठीक है, दोनों ही चीज़ आपके हाथ में होगी। आप एक तरीके की शक्ति हैं
जिसके पास हर तरह की शक्तियाँ हैं, अच्छी शक्तियाँ भी हैं, बुरी शक्तियाँ भी हैं। आपको कभी घमंड नहीं करना है इस बात पे, लेकिन ठीक है, आपको हमेशा इसका एक शुक्रगुजार रहना है ईश्वर का कि आपको ईश्वर ने इस काबिल बनाया है, आपको चुना गया है कि आप एक ऐसे व्यक्ति बने जिसके पास हर तरीके का ज्ञान है। लोग आपसे ज्ञान लेना चाहते हैं, लोग आपसे सलाह लेना चाहते हैं। आप एक ऐसे पर्सन बनेंगे, आप किसी बड़े पोस्ट पे हो सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, आप किसी स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल बन सकते हैं, आप उस हद तक जाएंगे मतलब, ठीक है। अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं तो आप प्रिंसिपल तक जाएंगे कॉलेज में। कॉलेज का मुझे यहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ों में आपका ज़्यादा झुकाव हो सकता है। एजुकेशन से जुड़ी फील्ड में आपका काफ़ी दबदबा रहेगा। अब वो फील्ड में या फिर आप प्रिंसिपल बन जाएं, या फिर आप ठीक है आप छोटे स्तर से ही पढ़ाई स्टार्ट करें, या फिर आप प्राइवेट पढ़ाते होंगे, तब भी आपका बहुत ही आपकी पहचान बनेगी आगे चल के पढ़ाई को लेके, ठीक है। उसमें ही आपका करियर बनेगा। अगर ऐसा कोई सपना है आपका तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आपकी जो क्षमता है ना चीज़ों को याद रखने की, वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक है। उसका सामना हर मतलब उस तरीके के इंसान बहुत कम होते हैं। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, हर इंसान ने देखा है कि कुछ कुछ टीचर्स इतने ज़्यादा दिमाग, ऐसे टीचर्स तो ऐसे पढ़े लिखे होते ही हैं, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं जिनका नाम लिया जाता है सदियों तक। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे कह सकते हैं जैसे कि बहुत सारे महापुरुष हुए हैं हमारे इतिहास में, बहुत सारे लोग, किसी एक का नाम लेना मुझे नहीं लगता यहाँ सही होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं कि वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिनका नाम सदियों तक लिया जाता है और आज तक हम उनका नाम लेते हैं, आज तक उनकी बातों को सुना जाता है, आज तक उनकी बातों के हिसाब से जीवन को देखा जाता है। तो इस तरीके की आपकी एक स्थिति बनेगी जीवन में। अब यहाँ ये देखना है कि आप अपने आप पे कितना समय देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ ये भी होती है, अगर आपने अपनी प्रतिभा को नहीं पहचाना सही समय पे, तो हो सकता है कि आप ये सब चीज़ें खो दें। हो सकता है कि आप अपना समय इधर उधर बर्बाद कर रहे हो। सही समय पे अगर सही चीज़ें नहीं की जाएंगी तो जो कुछ इस भाग्य में लिखा है वो व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। ऐसा तो होता नहीं है कि आपके भाग्य में लिखा है और आप कुछ करें ना तो वो अचानक से आपके साथ जादू के जैसे हो जाएगा। नहीं, जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक उसका परिणाम मिलेगा नहीं। और अगर आपको परिणाम चाहिए तो आप कुछ करें, और अगर नहीं चाहिए तो फिर बस जो कर रहे हैं करते रहिए। वही चीज़ है कि चीज़ें तब सही होंगी जब आप सच में अपनी शक्ति को पहचान पाएंगे। और इसमें से क्या होगा कि बहुत सारे लोग पहचान पाएंगे और बहुत सारे लोग कहेंगे अरे ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप माने तो ये सब बहुत कुछ होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।